नौजवानों को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में, देश की कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया हरियाणा को। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए या खाली पड़े। जो बचे उसमें से 1.5 लाख पदों को कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना आरक्षण, बिना पेंशन, कच्ची भर्ती, बिना मेरिट के, और उन नौजवानों को का कितना शोषण इस सरकार ने किया। सरकार खुद ठेकेदार बन गई। पक्की नौकरी की जो व्यवस्था होती थी उसको सरकार ने ऐसा डिस्टर्ब किया। और उसके बाद पिछले 5 साल से तो नौजवानों की ऐसी इतना बड़ा शोषण नौजवानों के साथ किया। जो थोड़ी बहुत भर्ती निकली उन भर्तियों को सरकार ने, जो थोड़ी बहुत भर्ती निकली, कहीं पेपर लीक घोटाला हो गया, एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, वो भर्तियां टल गई। पेपर लीक घोटाले हो गए, भर्ती घोटाले हो गए 30 से ज्यादा। और फिर भी आखिर में जाकर खट्टर साहब ने कहा कि हम 60,000 बच्चों को लगाएंगे, आज से 1.5-2 साल पहले। उसके बाद मुख्यमंत्री बदल गए, लोकसभा चुनाव आने लगा तो बोला हम 60,000 बच्चों को ज्वाइन जल्दी कराएंगे। लोकसभा चुनाव आ गया तो बोला लोकसभा चुनाव के बाद कराएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद कहा कि विधानसभा से पहले ज्वाइन कराएंगे। फिर विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया तो बोला विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार में कराएंगे। 5 साल तक कितना शोषण बच्चों का हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एक फिल्म एक्टर है सनी देओल, उनकी एक पिक्चर आई थी जिसमें वो कहते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हरियाणा के नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख इन 5 साल में। और आज हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो ये 2 लाख सरकारी पद समाप्त किए गए हैं और ये जो सारी पेंडिंग भर्ती हैं, मेरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से, जॉब कैलेंडर के हिसाब से आपको मेरिट पे मिलेगी, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग है जॉब। ये जो कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया। और केवल हरियाणा में ही कच्ची भर्ती नहीं, कौशल निगम, ये शायद किसी और प्रदेश में ऐसा पक्की भर्ती को कच्ची भर्ती में परिवर्तित करना बिना रिजर्वेशन के, बिना पेंशन के, कोई किसी दूसरे प्रदेश में उदाहरण नहीं मिला होगा। ऐसे ही देश की फौज में जो हमारी पक्की भर्ती होती थी हर साल, 5,500 हरियाणा के नौजवान देश की आजादी से लेकर और 2019-20 तक, जब तक कोविड आया, हर साल औसतन 5,500 देश की फौज में भर्ती होकर जाते थे। सरकारें कोई भी रही हो देश की आजादी से लेकर 2019-20 तक, उस पक्की भर्ती की प्रक्रिया को इस सरकार ने खंडित कर दिया। अग्निवीर योजना आ गई और अग्निवीर योजना में हर साल हरियाणा से 932 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से मात्र 225 नौजवान पक्के किए जाएंगे। कहां एक तरफ 5,500 नौजवानों को पक्की भर्ती में फौज में सेवा करने का अवसर मिलता था देश के लिए। ये जय जवान जय किसान का यह इलाका है। अगर जय जवान जय किसान की गूंज पूरे देश में कहीं सुनाई देती है तो हरियाणा में, और हरियाणा में कहीं सुनाई देती है वो दक्षिण हरियाणा अरिवाल के अंदर सुनाई देती है जय जवान जय किसान की। लेकिन वो गूंज भी सरकार ने उसको भी कच्ची भर्ती में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के